बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्राचीन काल के ऋषियों, महर्षियों एवं संतों के लिए दीर्घकालीन परंपरा में ही अवतरित 20वीं सदी के महान संत परमाराध्य सद्गुरु महाराज, जिनके पावन चरण शरण ग्रहण करने से भक्तों के हृदयगत अज्ञान अंधकार दूर होने लगते हैं। फलस्वरूप हृदय में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। ऐसे महान कृपालु दयालु भक्त वत्सल करुणानिधान सद्गुरु भगवान के लिए श्री गुरुदेवाय वयम। एक बार हम लोग पुनः हृदय से नमन करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। ऐसे महान सद्गुरु महाराज के प्यारे शिष्यगण, मंचासीन परम वंदनीय साधु चरण बाबाओं को चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन महात्माओं के साथ साथ इस पावन ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु पधारे हुए समस्त श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, आप सबों को भी बहुत बार नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। आज का यह दिव्य पावन सत्संग अनुष्ठान हमारे श्रद्धेय मुकेश, डॉक्टर मुकेश यादव जी के द्वारा आयोजित है। और जिस यज्ञ का अनुष्ठान उन्होंने किया है, इसे श्रेष्ठ यज्ञ भगवान श्री कृष्ण ने और दूसरा तो नहीं बताया। अभी 5 में हम लोग श्रवण कर रहे थे। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परन्तपः सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। बोले हे पार्थ, संसार में द्रव्यमय यज्ञ जो हैं, वाजपेयी यज्ञ, राजसु यज्ञ, चंडी यज्ञ, विष्णु यज्ञ, बहुत सारे यज्ञ होते हैं। ये सब द्रव्यमय यज्ञ कहलाते हैं। लेकिन हे अर्जुन, इन सभी द्रव्यमय यज्ञों से कहीं दिव्य और श्रेष्ठ ज्ञानमय यज्ञ होता है। क्योंकि सभी यज्ञ, सभी पुण्य कार्य, सभी धर्मों का फल, मुक्ति का मार्ग है ना, सुख शांति का मार्ग ज्ञाने परिसमाप्यते। जब ज्ञान प्राप्त होता है तो ये सब द्वार खुल जाते हैं। और ज्ञान नहीं है तो महाराज यज्ञ क्या करेंगे, आप तो मनुष्य भी नहीं है, ऐसा वेद कह रहा है। ज्ञाने नहीं ना पशु भी समान। यदि ज्ञान नहीं है तो हम मनुष्य ही नहीं है, तो फिर यज्ञ क्या करेंगे। इसलिए वेद भगवान कहते हैं मनुर्भव, मनुष्य बनो। कहेंगे महाराज हम लोग तो मनुष्य हैं, शक्ल सूरत आदमी की है, हाथ कान नाक पैर सब कुछ बढ़िया है। बोले नहीं नहीं, मनुष्य का शकल सूरत होने से केवल नहीं चलेगा। मनुष्य के अंदर मानवता हो, सदाचारिता हो, ईश्वर की भक्ति हो, तब मनुष्य। नहीं तो शास्त्रों के अनुसार ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। इसलिए हम लोग बड़े भाग्यवान हैं जो मानव का शरीर मिला है। बड़े भाग मानुष तन का, दुर्लभो मानुषो देहो। ऐसे दुर्लभ शरीर तो मिला, लेकिन और उससे भी अधिक भाग्य है कि बड़े भाग पाइए सत्संगा। हम लोगों का और भी उत्तम भाग है, क्योंकि हम लोगों को अब सत्संग भी प्राप्त हो चुका है। और भी उससे बड़ा भाग्य है हम लोगों का, दलन मोह तम सोसु प्रकाशु, बड़े भाग उर आप ही जासु। देखो, पहले तो मनुष्य शरीर पाना बड़ा भाग्य है, मनुष्य शरीर के साथ साथ सत्संग प्राप्त हो जाना ये और भी बड़ा भाग्य है। और उससे भी बहुत बड़ा भाग्य है जिसके भक्त के हृदय के अज्ञान अंधकार दूर हो जाते हैं, अर्थात हृदय में ज्ञान हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। दलन मोह तम सोसु प्रकाशु, बड़े भाग उर आवहि जासु। जिसके हृदय में प्रकाश और ज्ञान हो जाता है, उसका तो कहना ही क्या। तो हम लोग बड़े भाग्यवान हैं, सत्संग में बैठे हैं।
और सत्संग, संत और शास्त्र के माध्यम से सदैव मानव को पुकार पुकार कर कहा जाता है कि ईश्वर की भक्ति करो और इस मानव जीवन को सफल बनाओ, क्योंकि मानव शरीर मिला ही है ईश्वर की भक्ति करके जन्म मृत्यु के इस भयानक रोगों से छूटने के लिए। तो महाराज प्रश्न उठता है कि भजन क्यों करें? भजन कीजिए, भक्ति कीजिए, चारों तरफ संत और शास्त्र पुकार पुकार कर हम लोगों को कहते हैं। तो भजन क्यों करें? बिना लाभ से कोई काम करता है? कोई बिना लाभ से कोई काम कोई मनुष्य नहीं करता। तो हम भजन क्यों करें? प्रश्न है। लाभ जब तक नहीं दिखेगा तो आप भजन नहीं करोगे। सीधी सी भाषा में मैं आपको बताता हूं, इस विराटनगर के मेयर साहब से किसी की दोस्ती हो जाए, छोटा सा मेयर साहब, नगर का मेयर, किसी की दोस्ती हो जाए, उनसे बातचीत होने लगे, है ना, उनके साथ खाना पीना उठना बैठना हो जाए, उनसे संपर्क हो जाए, तो आपके अंदर कितना प्राउड फील होगा। नगर का मेयर जो है ना मेरे पॉकेट में रहते हैं, आपकी पावर बढ़ जाएगी। और इस देश का प्रधानमंत्री से यदि आपकी दोस्ती हो जाए, फ्रेंडशिप हो जाए, बातचीत होने लगे, है ना, नेपाल के प्रधानमंत्री अभी कौन है? ओली। यहाँ तो बदलते ही रहते हैं, पता नहीं चलता है। ओली तो ओली जी हैं, इससे पहले कोई थे प्रचंड जी थे, कब बदल गए मुझे पता ही नहीं चला। ऐसा है हमारा नेपाल, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री बदलने वाला देश नेपाल। तो चलिए जो भी हो, लेकिन प्रधानमंत्री से यदि आपका संपर्क हो जाए, है ना, उनसे बातचीत हो टेलीफोन में, और कभी कभार उठना बैठना खाना पीना भी हो, तब आप बताओ आपके मन में कितना गर्व हो, अरे देश का प्रधानमंत्री से मुझे संपर्क। लेकिन सज्जनों, अध्यात्म कहता है कि पूरी दुनिया, पूरे देश पर शासन करने वाला प्रधानमंत्री, जिसके अंडर में पूरी सेनाएं, पूरी पब्लिक, है ना, पूरा कानून होता है, ऐसे प्रधानमंत्री भी साथ में काले काले कोट वाले बॉडीगार्ड रखते हैं, 2-4-10। वो क्यों रखते हैं सो बताओ? किससे सुरक्षा? मृत्यु के भय से वे भी भयाक्रांत है कि कहीं मेरी मृत्यु न हो जाए, काल न आ जाए, कोई मार न दे मारा, है ना। तो पूरे देश में शासन करने वाले शासक भी भयाक्रांत है, किससे? बोले मृत्यु से। और यह भय केवल प्रधानमंत्री को नहीं, यहां हम लोग जितने बैठे हैं, और यहां ही नहीं पूरी धरती में जितने जीव हैं, सबके माथे पर यह सबसे बड़ी समस्या है। मृत्यु का भय से सभी भयाक्रांत रहते हैं। बच्चा को स्कूल छोड़ते हैं ना, माँ टिफिन पैक कर देते हैं, पुस्तक वगैरह बैग दे देते हैं, बोले बेटा बढ़िया से जाना, गाड़ी आती है रास्ते में, डर है कि कहीं ठोकर न लग जाए। पहुंच भी जाए तो स्कूल में फोन करते हैं, पहुंच गया कि नहीं मेरा बच्चा? बोले हाँ पहुंच गया। वहां से फिर घड़ी देखते रहते हैं, छुट्टी का समय हुआ, वो ना हो कहीं गाड़ी से ठक्कर न लग जाए। मेरे रंगेली में छुट्टी हो गई, जैसे घंटी बजी ना, बच्चे लोग के छोटे छोटे बच्चे एकदम दौड़ लगाते हैं, और रंगेली मेन हाईवे में उधर से गाड़ी आई, 2 बच्चों को एक साथ पीस दिया महाराज, छोटे छोटे, एक ही घर का 2 बच्चा, एक भाई का लड़का एक अपना लड़का, दोनों को पीस दिया महाराज। अब घर में उस दिन पूजा भी थी उनके घर, सत्यनारायण भगवान की कथा। अब सब झाड़ू पोछा एकदम, है ना, पवित्रता से घर सब कुछ सजा दिया गया, ब्राह्मण देवता भी आने वाले हैं, अब उत्सव होने वाला है। अब तुरंत समाचार आ गया कि आपके बच्चे एक्सीडेंट हो गए। और एक्सीडेंट हो गए, बोले क्या कुछ ज्यादा तो नहीं हुआ? बोले ज्यादा नहीं, आइए तो बताएंगे। धड़कन तेज हो गई, बोले आइए आप, बोले नहीं बोलिए तो क्या हुआ? बोले आपको आना होगा स्कूल में यथाशीघ्र। जैसे गया तो लाश को समर्पित किया गया। तो हम लोग प्लानिंग तो बहुत कुछ करते रहते हैं, लेकिन नाच रहा है काल शीश पर, रे मूर्ख अभिमानी तुम राम भजन कर। भजन क्यों करें? भजन इसलिए करना होगा कि आप काल के मुंह में पड़े हुए हैं, आप मृत्यु के मुंह में पड़े हुए हैं, आपके ऊपर भारी रोग लगा हुआ है। वह रोग कौन सा है? बोले आवागमन समय दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इससे बड़ा दुख संसार में कोई दुख नहीं।
इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। क्यों भजन करना चाहिए? तो बोले यह जो बड़ी समस्या है ना, बड़ा जो रोग है ना, इससे निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। प्रश्न का उत्तर मिल गया ना। भजन क्यों करना चाहिए? तो ये सबसे बड़ा जो दुख हम लोगों के जीवन में है, इससे छुटकारा पाने के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। एक ही उपाय है कि ईश्वर की भक्ति। रामकृष्ण महाराज, परमहंस जी महाराज एक प्रसंग सुनाते थे। एक मालिक के घर में मालिक बकरी को पालते थे, बकरी, और बकरी के एक बच्चा हुआ। हम लोग देहाती भाषा में क्या कहते हैं उसको? खस्सी। तो वही हुआ, वो बड़ा छोटा सा था और बच्चा कूदते हुए गया अपनी माँ के पास, बकरी के पास। कहा, माँ माँ मुझे रास फूल खाने की इच्छा होती है। और वो फूल कब फूलता है? वो फूलता है पूस महीना। अभी अपने देहात में क्या बोलते हैं उसको, तो जो भी फूल हो। तो बच्चे की इच्छा हुई, बोले माँ मुझे रास फूल खाने की इच्छा है। माँ कहती है, बकरी कहती है, बेटा खाने की इच्छा तो बड़ी तुम्हारी हो रही है, मेरा भी मन होता है कि हम खिलाएंगे, लेकिन बेटा दशहरा का जो समय आ रहा है, पूस महीना से पहले दशहरा है। दशहरा में ये मालिक जो पाल रहा है हमको तुमको, ये बलि चढ़ा देगा तो फिर कैसे खाओगे? इसलिए बेटा थोड़ा धैर्य करो, क्योंकि दशहरा मुंह पे है, तेरे ऊपर काल नाच रहा है। और बेटा हो न हो दशहरा से तू बच गया तो फिर दुर्गा पूजा में तू नहीं बचेगा। दीपावली के समय आता है कुछ बलि प्रथा, उस समय भी है थोड़ा। तो कहा उस समय बच जाओगे ना बेटा, तब कहीं जाकर वो फूल तुम्हें खाने का सौभाग्य। तो सज्जनों, हम लोग भी अभी यहाँ बैठे हैं और यहाँ सत्संग में बैठे बैठे प्लानिंग करते रहते हैं। यहाँ से उठूंगा तो ये काम करूंगा और ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। अभी नहीं तो इस साल के बीच में प्लॉट तो खरीदनी ही है, इस बार प्लॉट खरीदेंगे, अगला साल तो बिल्डिंग तो बनानी ही है, जैसे हर हालत। यही सब हम लोग भी इच्छाएं, आकांक्षाएं है ना, और बहुत बड़े बड़े प्लानिंग करते रहते हैं। लेकिन माँ ने कहा कि बेटा दशहरा आ गया है, काल तेरे ऊपर नाच रहा है, समय तेरा शुभ नहीं चल रहा, बच जाओगे तभी ये अवसर प्राप्त होगा। इसलिए सज्जनों, हम लोग भी बच जाएंगे तभी वो प्लानिंग हमारी पूरी हो सकती है। तो सब हम जितने भी प्राणी हैं सभी मृत्यु के मुंह में पड़े हुए, जन्म मृत्यु के रोग से ग्रसित हैं, दुख के दलदल में पड़े हुए। दलदल होता है ना, दलदल कहाँ होता है? दलदल जब बाढ़ आती है नदी में, है ना, तो नदी किनारे में वो दलदल हो जाता है। तो उस दलदल में कोई फंस जाए, वो धंसता ही चला जाता है। और गजब बात है, जितना उससे निकलने का लोग प्रयास करते हैं, हाथ पैर फटकारते हैं कि जैसे तैसे निकल जाओ, और वो निकलता चला जाता है। जितना स्थिर रहेंगे कम जाएंगे, और जैसे हाथ पैर को हिलाएंगे, निकलने का प्रयास करेंगे, बोले उतना ही आप अंदर धंसता चला जाए। यही हालत हमारी है। हम भी दुख के दलदल में पड़े हुए हैं और हम लोग ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, यही सब प्लानिंग करते रहते हैं। जितना हाथ पैर फटकारोगे उतना दुख के दलदल में धंसते चले जाओ। एक घर में साइकिल नहीं है तो मोटरसाइकिल हो जाए, मोटरसाइकिल है तो स्कॉर्पियो कैसे हो? यही तो है हाथ पैर फटकारना। स्कॉर्पियो हो जाए तो महाराज एक विमान हो जाता, तब तो क्या कहना। यही है हाथ पैर को फटकारना, छटपटाहट, तृष्णा, इच्छाएं। लेकिन पता नहीं कि आप जितना हाथ पैर फटकार रहे हैं और मृत्यु के दलदल में आप फंसे जा रहे हैं, आपकी आयु क्षीण हो जा रही है। क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। गुरु महाराज ने कहा, दिन बीतत जावे आयु खुटावे। आपका दिन बीत रहा है, आयु जा रही है। इसलिए संत कहते हैं, भजो भजो प्रभु नाम, दिन बीतत जावे आयु खुटावे, भजो भजो प्रभु नाम। इसीलिए प्रभु का नाम, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। क्यों? तो उत्तर में है कि ईश्वर की भक्ति इसलिए करनी चाहिए कि हम लोग मृत्यु के मुंह में पड़े हुए हैं, दुख के दलदल में धंसे हुए हैं,
और जन्म मृत्यु के भयानक रोग से हम लोग ग्रसित हैं। तो इस रोग से छुटकारा पाने के लिए ईश्वर की भक्ति करनी होगी। दुख के दलदल से निकलने के लिए ईश्वर की भक्ति करनी होगी। आवागमन के चक्र से छूटने के लिए ईश्वर की ही भक्ति करनी होगी, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो उत्तर मिल गया। अब प्रश्न होता है, ईश्वर की भक्ति करें तो किसको ईश्वर कहें, किसकी शरण में जाएं, पता ही नहीं चलता है। यह भी एक समस्या है। अभी आज तीज का समय है ना, हमारे सत्संगी घर में भी डमाडोल है। समझ रहे हैं? डमाडोल मतलब मुंह में कुछ और बगल में कुछ और। मुंह में क्या करते हैं रोज? एक ईश्वर पर जल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने ही अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा और सत्संग, फिर दृढ़ ध्यानाभ्यास, यही मोक्ष का कारण है। मुक्ति का कारण यही है, दुख से छूटने का यही उपाय है। लेकिन जानते हुए पर भी आज सत्संगियों के घर में भी गुरु की भक्ति छोड़कर, ईश्वर की भक्ति को छोड़ करके न जाने आज क्या क्या उसमें पड़ गए हैं, इसलिए सत्संग को भी भूल गए। तो पता नहीं चलता है कि किसकी शरण में हम जाएं कि हमारा काम बन जाए। यह भी एक प्रश्न है। भजन तो करें, भजन किए बिना कल्याण नहीं, लेकिन किसका भजन करें, यह जटिल समस्या है। एक आदमी मर रहा था, समझे, जीवन भर पूजा पाठ सत्संग भजन सब किया। अब मरने समय में अब वो दर्द पीड़ा जब होती है ना, लोग भगवान को भूल जाते हैं। तो उस समय पोता हो गए, बहू हो गए, सब ने कहा दादाजी अरे कम से कम इस समय में केवल भगवान का नाम लीजिए आप, और किसी का जिसका आप उपासना करते हैं उन्हीं को याद कीजिए। तुरंत बोलना शुरू किया, बोले जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, काली भगवती, दुर्गा, न जाने 10-20 नाम ले लिया उसने। हे शीतला मैया, हे चंडी मैया, हे विषहरा मैया, समझे, हे हरे राम, हे हरे कृष्ण, हे हनुमान जी, हे बजरंगबली, हे काली भगवान, बहुत सारे नाम एक साथ उन्हें 10-20 नाम ले लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? विश्वास तो है कि कोई काम बना देगा, लेकिन पता नहीं है कि किसकी शरण में जाने से मेरा काम बन सकता है। अब चोर जा रहा है महाराज, 10 चोर जा रहा है, चोरी करके आपके घर से भाग रहा है, 10-10 चोर है, और आपको पता चल गया कि ये चोर है, तो अब 10 को पकड़ने जाओगे तो पकड़ पाओगे क्या? थोड़ा सा इसके पीछे दौड़ जाओ, थोड़ा सा इसके पीछे दौड़ जाओ, थोड़ा इसके पीछे दौड़ो, तो एक भी चोर हाथ लगेगा क्या? यदि एक के पीछे एकदम दमखम से दौड़ते, जैसे झपट लेते, एक को पकड़ लेते और 9 को भाग गया तो कोई बात नहीं। एक को पकड़ते, आप पुलिस को बुलाते, अब पुलिस नहीं आने से पहले ही उसको मुंह फुला देते मारते मारते, अब तब वो बोल देता महाराज मार के डर से, बोले और फलाना फलाना भी था, 9 पकड़ा जाएगा कि नहीं? एक साथ है सब सद है, सब साथ है सब जाए। तो यही हालत हमारी है कि हम भजन किसका करें, किसकी शरण लें कि हमारा परम कल्याण हो जाए। डमाडोल स्थिति में आपका कल्याण है, इसका भजन करें। तुलसीदास ने कहा, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे, जाऊं कहाँ तजी शरण तिहारे। हे प्रभु, मैं आपकी शरण को छोड़कर कहाँ जाऊं, मुझे तो मेरा कल्याण कहीं नहीं दिखता है। तुलसीदास तो ज्ञानी थे, हम लोग अज्ञानी हैं, इसलिए कुत्ता जैसे सभी दर में घूमता है। एक होता है पालतू कुत्ता, वो मालिक के दर को छोड़कर कहीं नहीं जाता है। मालिक खाने देगा तो खाएगा, मालिक जहां बैठने कहेगा वो वहीं बैठेगा, है ना। और जो फालतू कुत्ते होते हैं वो कहां दौड़ते हैं, कभी इसके दर में, कभी उसके दर में, कभी उसके दर में। परिणाम क्या होता है? तो संत कहते हैं, मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर होए, एक ही दर को होए रहे, दूर दूर करे ना को। बोले जो कुत्ता हर मालिक के दरबार पर दर दर भटकता है, उसको रोटी तो मिलती नहीं, डंडे तो मिल जाते हैं। कितने मालिक तो दयालु होते हैं, दे देते हैं, कोई लोहे के डंडे छुपा के रखते हैं, बोले आओ आजा। और कुत्ता भूखा रहता है, दुम हिलाता है कि मालिक बड़ा दयालु है, रोटी देगा, और रोटी खाने के लिए दौड़ता है, पीछे से लोहा का डंडा मार कमर टूट जाती। इसीलिए सज्जनों, एक ईश्वर पर विश्वास, पूर्ण भरोसा, मुंह पे
गा करके भी यदि आप जैसे कुत्ते की तरह दर दर भटकोगे तब वही हालत होगी। मरते समय जय हनुमान बजरंग बली, काली मैया, विषहारा मैया, कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। तो भजन किसका करें? बोले एक का भजन करें। जाऊं शरण तजी, जाऊं कहां तजी शरण तिहारे। तुलसीदास जी ज्ञानी थे, उन्होंने कहा अरे महाराज हम लोग तो जैसे तैसे में पड़े हैं। देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विबस विचारे। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहाँ अपन पोहारे। जाऊं कहाँ तजी शरण तिहारे। बोले हे प्रभु मैं आपकी शरण छोड़कर कहाँ जाऊं, क्योंकि मेरी नजर में देव दनुज नाग मनुज सब माया विवश विचारी। देवता भी है ना, दानव भी, मानव भी है ना, सब मृत्यु के मुंह में पड़े हुए हैं। तो मैं मृत्यु के मुंह से आपकी उनके शरण में जाकर कैसे बचूंगा? स्वाभाविक सी बात है। आपके पास जो चीज नहीं है मैं मांगूंगा तो आप कहां से दोगे? आपके पास जो चीज है मैं मांगूंगा तो यथासंभव आप दे सकते हैं। तो जो देवता स्वयं मृत्यु के मुंह में पड़ा हुआ है, दुख के दलदल में पड़ा हुआ है, और उस देवता से हम कहें कि मुझे मृत्यु के मुंह से निकाल दो, मुझे अमृत तत्व का लाभ करा दो, ये संभव है क्या? जो देवता स्वयं गधा में बैठी है, एक शीतला मैया होती है, उनसे कहोगे हे माता मुझे घोड़ा दिलवा दो, तो कहाँ से देगी? वो मैया कहती है मैं स्वयं गधा वाली हूँ, तुमको घोड़ा कहाँ से दूंगा? है ना, यही बात है। हम लोग समझ नहीं रहे। मृत्यु के मुंह से, जन्म मृत्यु के भव चक्र से कोई देवता आपको नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि वे स्वयं पड़े हुए हैं। प्रमाण है श्रीमद् भगवत गीता 8वें अध्याय में, आ ब्रह्मांड भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। बोले हे अर्जुन, ब्रह्मा से लेकर अब सभी देवताओं के तो श्रेष्ठ है कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना। तो कह दिया एकदम से ब्रह्मा का नाम ले लिया। आ ब्रह्मांड भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। हे अर्जुन, ब्रह्मा से लेकर सभी देवी देवताएं, इसमें शीतला मैया छूट गई, विषहारा मैया, हनुमान जी, बजरंग बली, काली माता, भगवती नहीं, सब आ गए इसमें। ये जितने हैं ना, ये सब मृत्यु के मुंह में पड़ा हुआ है। अर्जुन पुनर्जन्म के चक्र में पड़ा हुआ है। पुनर्जन्म न विद्यते। एक ईश्वर की शरण में जाओगे तभी तुम मृत्यु के मुंह से छूट सकते हो, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो प्रश्न था कि किसकी शरण में जाएं, तो उत्तर अब मिल गया। किसकी शरण में जाएं? ईश्वर की शरण में जाएं। किसी देवी देवताओं की शरण में हमारा कल्याण नहीं। हाँ, देवी देवताएं हमें प्रतिष्ठा दे सकती है ना, विद्या दे सकती है, धन दे सकते हैं, है ना, पराक्रम दे सकते हैं, और बहुत कुछ दे सकते हैं, क्योंकि देवताओं का भी काम है सृष्टि में। ये बेकार चीजें नहीं है, ऐसा मत समझना कि इनका कोई काम नहीं। पृथ्वी माता की पूजा करोगे तो प्रतिष्ठा मिलेगी, जय जयकार होगी तुम्हारी। अश्विनी कुमार की पूजा करोगे तो आरोग्यता मिलेगी। सरस्वती माता की पूजा करोगे तो विद्या मिलेगी। भोलेनाथ पर जलाभिषेक करोगे तो धन मिलेगा। लक्ष्मी की पूजा करोगे तो धन मिलेगा। ये कोई बेकार चीज नहीं है। ये प्रचार नहीं होना चाहिए संत मत से कि बेकार चीज है। कितने महात्मा लोग होते हैं ना, प्रवक्ता लोग, वो ये बात एकदम कह देते हैं, स्वर्ग पर करे खखार, ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं कि हम तो स्वर्ग पर खखार करते हैं। अरे खखार करने वाले तो सूर कबीर तुलसी थे, क्योंकि उन्होंने स्वर्ग का भी अतिक्रमण कर दिया था। हम लोग कौन खेत के मूली हैं जो स्वर्ग पर खखार करेंगे? इसलिए देवताएं भी काम की चीज है, लेकिन जन्म मृत्यु के चक्र से आपको देवी देवताएं नहीं छुड़ा सकते। वो तो एक ही है, कौन? ईश्वर। ईश्वर की शरण में जाएंगे तभी आप जन्म मृत्यु के रोग से छूट सकते हैं, दुख के दलदल से छूट सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं। अब अर्जुन ने कहा महाराज वो ईश्वर कहां मिलेंगे, कहां मिलेंगे, सो बताइए। तो भगवान ने कहा सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज
अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तू सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ, मैं तुझे मोक्ष दूंगा। तो अर्जुन ने कहा, भगवान मैं तो आपकी शरण में ही हूं, आप रथ के ऊपर खड़े हो, मैं आपके नीचे बैठा हूं, अब शरण में तो यही है ना, अब और कैसे शरण में आए? बोले नहीं, ये तो मेरा सगुण रूप है, ये मेरी माया है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति। बोले हे अर्जुन, वह ईश्वर तुम्हारे हृदय देश में विराजमान है, तुम्हारे हृदय में विराजमान है, तुम्हारे अंदर में है, बाहर में नहीं है। यही बात गुरु महाराज ने हम लोगों को सिखाया। निज तन में खोज सजन, बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना, निज तन में खोज सजन, बाहर ना खोजना। गुरु महाराज ने भी कह दिया। बाबा नानक ने कहा, काहे रे बन खोज न जाए, सर्वनिवासी सदा अलेपा, तू ही संग समाई। कबीर बाबा ने कहा, मुंह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। तो ये संत मत का ज्ञान है। पहला प्रश्न क्या था कि भजन क्यों करें? तो मृत्यु के मुंह से बचने के लिए भजन ही करना होगा। और किसका भजन करें? तो ईश्वर का भजन करना होगा, किसी देवी देवताओं का नहीं, उससे कल्याण नहीं। तो कैसे भजन कहां करें? ईश्वर कहां मिलते हैं? तो बोले तुम्हारे हृदय में विराजमान है। तो कैसे खोजें? अब आ गई साधना की बात, अंतिम बात समयानुकूल, व्याख्या तो अब पूरा नहीं कर पाएंगे। तो कहां खोजे? तो हम अपने अंदर में खोजें। अंदर में ही क्यों खोजें? बोले जो वस्तु आपके घर में ही पड़ा हो, आप भूल गए हैं, तो वस्तु टॉर्च लेकर किसी पड़ोसी के घर में खोजने जाएंगे क्या? तो मार भी खाएंगे। बोले अपना घर में खोज पहले, फिर मेरे को कहना, है ना। अपना सामान अपने घर में खो गया, किसी पड़ोसी के घर में घुस जाओगे तो मारेगा कि नहीं? ऐसे ही ईश्वर हमारे अंदर में विराजमान है, और हम सामान भी अंदर, घर ही वस्तु, वस्तु ही घर है, घर ही वस्तु मिलावे, कह कबीर, है ना। सुनो हो अवधू ज्यों का त्यों ठहरावे, अवधू भूले को घर लावे। बोले बाहर भटकने की जरूरत नहीं। सभी संतों ने, सभी शास्त्रों ने, वेद पुराणों ने, सबने कहा पुकार कर, अंतर बहिर अवस्थितम, जो परमात्मा बाहर कण कण में है वो तुम्हारे अंदर में विराजमान है। जब अंदर में है तो अंदर में ढूंढो, पड़ोसी के घर में क्यों जाते हो? लेकिन हम लोग मूर्ख वाला काम करते हैं। हम मूर्ख कहेंगे मैं नहीं। शिव संहिता में है ना, तीर्थे दाने जप्पे यज्ञे काष्ठे पाषाण के सदा, शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देवी प्रतिष्ठते। जो अपने हृदय में विराजमान शिव अर्थात परमात्मा को खोज कर बाहर खोजता है, जो अपने में नहीं खोज कर बाहर ढूंढता है, तो उनके लिए कहा स्वमूढ़ कांचनम त्यक्त्वा लोष्टम गृह्णाति सुव्रत। वह तो मानो सोना का वो ढेला छोड़कर मिट्टी का ढेला ढूंढने बाहर चला है। इसलिए हम लोग तो भाग्यवान हैं, हमें सदगुरु मिल गए हैं। अब हमें थोड़ी देर में भी आनंद आपको प्राप्त होने लगी, लेकिन हम लोग घंटों बैठ जाते हैं अब खुजा। तो ये आसन से नहीं। बोले हील डोल तजी सुरत थिर करी, तब प्रणव तार उगाई, वो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। तो प्रश्न था कि भजन क्यों करें? तो भजन दुख के दलदल से निकलने के लिए, मृत्यु के भय से हम लोग आक्रांत हैं, इससे छुटकारा पाने के लिए ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। किसका करे भजन? तो अनंत 33 कोटि देवी देवता हैं, किसकी शरण में जाए? बोले देव तनुज मुनि मां नाग मनुज सब माया बस विचारे, ये सब मृत्यु के मुंह में पड़ा हुआ है। फिर किसकी शरण में जाए? बोले एक ईश्वर की शरण में जाए, जो देश काला विमुक्तोस्मि और शब्दम और स्पर्शम और रूपम, है ना। जिसको जान लेने के बाद कठोपनिषद में लिखा है वह जीव मृत्यु के मुंह से छूट जाता है, तो उसकी शरण में जाए। तो कहां मिलेंगे वो? तो उत्तर है कि हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, वो तुम्हारे हृदय में विराजमान है, पड़ोसी के घर में मत जाना हरिद्वार काशी खोजने के। कैसे मिलेंगे? तो गुरुदेव ने बता दिया, है ना। एक आसन में बैठकर गुरु दीक्षा लेकर और धड़गर मस्तक को सीध और हील डोल तजी प्रणव तार उगाइए, अंदर में अपना मार्ग खुल जाएगा, अंधकार से प्रकाश में जाओगे, और यही ईश्वर दर्शन का मार्ग है। तो मैंने समयानुकूल थोड़ी सी आप लोगों की सेवा करी,
तो अब हमारे पूज्य बाबा हैं, उनके मुखारबिंद से अमृतमय वचन को श्रवण कर हम लोग लाभान्वित होंगे। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय।